बिला किसी तमहीदी कलाम के मैं मोहम्मद इकरमा सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ, वो आएँ और कुरान करीम की तिलावत फरमाएँ। يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم। السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद बिला किसी तमहीदी कलाम के यमुना बानो सऊद अहमद को नात के लिए दावत देता हूँ, वह आएँ और नात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौने सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी और अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मकमूम मुरादी है वही वाली कुल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मकबूम मुरादी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सार ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुए हज़रत की लचक है, वह शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुए हज़रत की लचक है, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरा मंसूफ है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्र, अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरा मंसूफ है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्र, उस पर ही नज़र
पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद बिला किसी तमहीदी कलाम को हम्द पेश करने के लिए मरियम आफीफ़ा को दावत देता हूँ, वो आएँ और हम्द पेश करें। वक्त की बहुत किल्लत है, इसलिए तमहीदी कलाम नहीं बांधा जा सकता। बस ये है कि आप बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएँ और बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी हिम्मत अफजाई भी फरमाएँ, उनके अंदर ज़ौक़ व शौक़ भी पैदा फरमाएँ, ताकि ये बच्चे, ये जो नौनिहाल हैं, ये आगे चल के कुछ बनने की कोशिश करें, आगे निकलने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोनेन की हर शे में वही जलवा नुमा है। वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। कोनेन की हर शे में वही जलवा नुमा है। वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। भेजा है उसी ने यहाँ कुरान का पारा, बख्शिश के लिए जिसने मोहम्मद को उतारा। भेजा है उसी ने यहाँ कुरान का पारा, बख्शिश के लिए जिसने मोहम्मद को उतारा। वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। बेमौसम बादल से जो बरसात कराए, नमरूद की आग जो इशारे से बुझाए। बेमौसम बादल से बरसात कराए, नमरूद की आग जो इशारे से बुझाए। पत्ते हुए शोलों को जो गुलजार किया है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। ऐ आँख उसे देख, ये तेरे नहीं बस की। मूसा भी नहीं देख सके जिसकी तजल्ली। ऐ आँख उसे देख, ये तेरे नहीं बस की। मूसा भी नहीं देख सके जिसकी तजल्ली। पाकर के झलक जिसकी कोह दूर जला है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है कौन जो पानी पे चलाता है सफीना, रख देता है जो सीप के सीने में नगीना। है कौन जो पानी पे चलाता है सफीना, रख देता है जो सीप के सीने में नगीना। हक उसकी अताओं का कहाँ हमसे अदा है। वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। जब चाहे वो पैदल को दे रफ रफ की सवारी, जब चाहे सिकंदर को बना दे वो भिखारी। जब चाहे वो पैदल को दे रफ रफ की सवारी, जब चाहे सिकंदर को बना दे वो भिखारी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत पेश करने के लिए अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद हाशिम को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि तारीक हुआ है सारा ज़मां, हिकमत की शमा रोशन कर दो। तारीक हुआ है सारा ज़मां, हिकमत की शमा रोशन कर दो। महफिल की खलाओं को आओ, कुरान के नगमे से भर दो। मौसूफ स्टेज पर अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद हाशिम स्टेज पर आएँ और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बच्चे ने बहुत ही उम्दा अंदाज में सेहत हुरूफ और अदायगी के साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब तिलावत कलामुल्लाह पेश की। अब मैं इसके बाद नजराने अक़ीदत रिसालत मआब में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए आतिका बानो बिन्त मोहम्मद फ़हीम को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आतिका बानो बिन्त मोहम्मद फ़हीम स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे प्यारा मेरा नबी है, सबसे आला मेरा नबी है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए इमाम उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर। लाए इमाम उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर। मिल गया है मुझे कमली वाला, अब ज़माने की परवाह नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। देखती गर ज़ुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का
सबको देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैबा जाने क्यों दिल रो रहा है। मौत आए मदीने में अमजद और कोई तमन्ना नहीं है। सबको देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा बच्चे ने कलाम पेश किया। इस पर किसी ने 100 रुपये का इनाम दिया है। आप हजरात से एक गुजारिश ये भी करनी है कि बच्चे माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर इसी बीच उनकी हौसला अफजाई हो तो आइंदा और ही ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम पेश करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फ़िक्र करेंगे। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सुहैब इब्न गयासुद्दीन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौजू पर तकरीर पेश फरमाए इस शेर के साथ। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफुक पर दफ़अतन सैलाब नूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। मुबारक हो ज़माने को वो ख़त्मुल मुरसलीन आया, सरापा कर्म बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मौसूफ डाइस पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर आए तशर्रे आफरीन नशपा गई ये दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई ये दुनिया। मुझे चेहरों का रंग उतरा, सता चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया। मोहतरम साज़े इकराम, इमाम मौजिद, आज मैं जिस मौजू पर इज़हार माफ़ी ज़मीर करना चाहता हूँ वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मशहूर। तारीख के और पलट कर देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था। जुल्म ही जुल्म था, कुफ्र व शिर्क का राज था, हर तरफ वीरानी वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्ल व गारत का बशेरा था। मामूली मामूली बातों पर करना मरना आम था, बच्चों को जिंदा दर्द कर देना मायूब ना था, औरतों जानवरों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। हर एक का अलग अलग खुदा था, जिसकी लाठी उसका बहस का कानून नाफिज था। अलगरज इंसानियत तबाही और बर्बादी क्या करे दाने पे पहुंच चुकी थी। दफातन चमने आस्ताने तईन की किस्मत का हुएदा हुआ, हजरत इंसान की खुशबख्ती का सकब चमक उठा। जुल्मात को उजालों की खबर हुई कि यतीम अब्दुल्ला, जिगरे गोशिया, शाह हरम, हुक्मरान अरब वजम, कायदे इंसानियत, शहंशाह कौनैन, मारब अव्वल 571 ईस्वी को आलम कुदस से आलम के अमकान में बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनजर को नजर करने के लिए, मुर्दों दिलों को हयात जवादानी देने के लिए, गया सूरा रक्सीद की नुकूद का बन तोड़ने के लिए, सबकी जुबान पर है की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी करने के लिए, काफिला नबूवत के आखिरी मुक्तदा और कसीर नबूवत के आखिरी सुदून बन गया तशरीफ। सामने मोहतरम, आइए आपको मैं हुरूफ ताजी की जुबान में आका नूर फ़क्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाऊं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अलीम ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिया इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरबत वाला आ रहा है, जिम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातुमुल अंबिया आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, शीन ने कहा शाकिया कौशर आ रहा है, शीन ने कहा साफिया
मैसर आ रहा है, ज़ौन ने कहा सादी कमीन आ रहा है, ज़ौन ने कहा ज़ईफ़ों का मवा आ रहा है, फ़ा ने कहा फ़कीरों का मौला आ रहा है, काम ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काम ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लूह व कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाह ने कहा वज़ुआ आ रहा है, हाँ ने कहा हदिये बरक आ रहा है, और या पुकार उठाए एक तारनों की शान वाला आ रहा है। इसी को शायर कहता है, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मगर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सीरत के मौजू पर बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया मोहम्मद साहब ने। मैं इस पर ये शेर पेश करता हूँ। सरकार आमद से पहले वीराना ही वीराना था, सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था, कौनैन सजाए खालिक ने आखिर महबूब को आना था। हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हदीस पाक पेश करने के लिए बरीरा बानो बिन्त अब्दुल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि हदीस जब भी कही नबी ने उजाले हर सू बिखर गए हैं, नबी के गुलरेज प्यारे जुमले उजाले हर सू बिखर गए हैं। बरीरा माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, अल-ईनु हक़्क़ुन, नजर सच है। हदीस नंबर 3, अस्सिद्क़ु बिर्रुन, सच बोलना नेकी है। हदीस नंबर 4, अस्सदक़तु नूरुन, सदका नूर है। हदीस नंबर 5, अस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 6, अस्सब्रु जियाउन, सब उजाला है। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 8, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो। हदीस नंबर 9, अत्तहुरु सतरुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 10, अस्सलामु बुरहान, नमाज ईमान की दलील है। हदीस नंबर 11, मन समत निजा, जो चुप रहा वो निजात पाया। हदीस नंबर 12, इय्याकुम वज़्ज़न्ना, बदगुमानी से बचो। हदीस नंबर 13, नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, अपना सहम साफ रखो। हदीस नंबर 14, ला तबुल क़ाइमा, खड़े होकर पेशाब ना करो। हदीस नंबर 15, इत्तक़ु शुहा, मुग़ल से बचो। हदीस नंबर 16, कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदअत गुमराही है। हदीस नंबर 17, कुल्लु मारूफ़िन सदक़तुन, हर भलाई सदका है। हदीस नंबर 18, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नारी, हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नुम में जाएगा। हदीस नंबर 19, ला ततमन्नउल मौत, तुम मौत की तमन्ना न करो। हदीस नंबर 20, ला तुसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा अंदाज में और बहुत ही याददाश्त के साथ बच्चे ने हदीस पाक पेश की। अब इसके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए मोहम्मद नाफ़े इब्न मोहम्मद उस्मान को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि सुनाओ नग़्मे क़ुरआन कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे क़ुरआन कि हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। मोहम्मद नाफ़े डाइक। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अब मैं इसके बाद नाते नबी पेश करने के लिए हुमैरा बिन्त अब्दुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो सिदरा से भी आगे कौन गया ये नात पेश करें इस शेर के साथ कि कैसे कर पाए कोई मंजर कशी मिराज की, कैसे कर पाए कोई मंजर कशी मिराज की, फिक्र फन से मावरा है हर घड़ी मिराज की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सा में सवारी जब पहुँची नबियों की जमात हाजिर थी, करने को अदा रब का सजदा सफ बस्ता जमात खड़ी हुई है। शर्फ इमामत किसे मिला जिब्रील अमी से पूछो, सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। पहुँचे आखिर उस मंजिल पर जलते हैं जहाँ जिब्रील के पर, जिब्रील रुके सरकार बड़े पहुँचे हैं हर्ष आज़म पर। मेहमान खुदा है कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बिला किसी तमहीद के तकरीर पेश करने के लिए हुमैरा बानो बिन्त अब्दुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो कुरान की अज़मत के मौजू पर तकरीर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात, असातिज़ा किराम, उलमाए किराम और हम मकतब साथियों और मजमा में बैठे हुए नौजवान सब हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ नाज़िल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहु ला शरीक ज़ात है। कुरान जिस पैगम्बर पर नाज़िल हुआ वो ऐसा पैगम्बर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिसकी पूरी ज़िंदगी में पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया है वो ऐसा फरिश्ता है जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नज़दीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमको बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामीन निज़ाम अब ज़रा इस्लाह से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसा पाया है? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा अब तक कुरान मजीद में मैं हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान मजीद के माने पूरे नहीं हुए। किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसा पाया है? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा कुरान आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी 8
पकड़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, इल्म तरक्की अता फरमाए। ऐसे ही मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा इस तरीके कलाम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब मैं इसके बाद तिलावत कुरान का तर्जमा पेश करने के लिए सूरह फलक, सूरह फातिहा सूरह फातिहा का तर्जमा पेश आतिका और ज़ैनब को आवाज़ देता हूँ, आए और सूरह फलक का तर्जमा पेश करें। आतिका और ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा बेहनबान नहायत रहम वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ नबी दुआ में यूं ही कहूँ कि सुबह के रब की पनाह लेती हूँ मिन शर्रि मा खलक। तमाम मखलूक के शर से। व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। और घरों पर दम करने वालियों के शर से। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और अंधेरे के शर से जब अंधेरा फैल जाए। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और हसद करने वालियों के शर से जब वह हसद पर आ जाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने सच कहा जो अजमत वाला है। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद बिला किसी तमहीदी कलाम के मुकालमा पेश करने के लिए अब्दुल्ला और मोहम्मद सैफ सल्लमों को दावत देता हूँ। वाए दीन से नावाक़िफ़ियत मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खैरियत से हूँ। भाईजान आज मेरी और आपकी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, तो आइए दीनी मालूमात पर कुछ गुफ्तगू हो जाए ताकि हमारा मिलना भी आमल साले बने। ये तो बहुत बेहतर चीज़ है, आपकी सोच आला और अरफा है। तो मेरे भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरे भाई मुझे बतलाएं कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। हाँ मेरे भाई, मैंने इतनी दीनी मालूमात हासिल कर रखी है कि जैसा मालूम है कि सुबह उठकर स्नान करना, चेहरे का स्विमिंग करना, क्रीम पाउडर लगाना, बाहर जाना, सिर पर टोपी ना रखना वगैरह। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे भाई जिसको आप दीनी तालीम या दीनी मालूमात समझ रहे हैं वो तो दीनी तालीम नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी का पर्सन है। दीनी तालीम तो उसको कहते हैं सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करना, कुरान करीम की तिलावत करना, फिर मदरसा जाना, अल्लाह को राज़ी करना, उसकी इबादत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना वगैरह वगैरह। उसको दीनी तालीम या दीनी मालूमात कहते हैं मेरे भाई। अच्छा ये बात है। मुझे बतलाए आपके मदरसे में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है? हाँ होती है, कोई शक नहीं है। आप मेरे इन सवाल के जवाब दें। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ अब्दुल्ला। व्हाट इज़ फादर नेम? माई फादर एम यासिम। विच मदरसा डू यू रीडिंग? आई रीड मदरसा फाजुल कबीर आजमगढ़। इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन क्लास 2। माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मेरे भाई मुझे बतलाए कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? हाँ मेरे भाई, गुस्ल में 5 फ़र्ज़ है। ताली का होना, बाल्टी का होना, शैम्पू का होना, बदन का पोंछना वगैरह।
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भाग मदीने कुंबा, जोड़ा कोदा पान निकला चूहा। कम बखत के मारे घंटा से दिमाग खाया, और यही नहीं मालूम कि गुस्ल में कितने पर्दा है। मेरे भाई गुस्ल में 3 पर्दा है, कुल्ली करना गरगरे के साथ, अगर रोज़ा की हालत में ना हो तो नरम हड्डी तक नाक में पानी पहुंचाना, और इस तरह पानी बहाना कि इस तरह बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर सूखा ना रहे। अच्छा भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इश्तिहार के ज़रिए मैंने पढ़ा और देखा है कि मदरसा फैज़ुल कबीर में 29 मई 2025 रोज़ जुमरात को एक सालाना तकरीबन तालीम मदारिस मताबिक की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। लिहाजा मैं उस प्रोग्राम में शिरकत करके उलमाए इकराम की नसीहत और आमीज़ बातों समात करूँगा और अपने वालिद से कहकर अपना दाखिला भी लूँगा, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दीनी शराइत के मुताबिक अपना ज़िंदगी गुजारूँगा। मेरे प्यारे भाई, इसलिए मेरे और आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इस बात पर कुरान इस बात पर ऐलान करता है कि अपने बच्चों को दिन की तालीम दो जो दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।